नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। गोरखपुर की तंग गलियों से निकलकर देश का नाम रोशन करने वाली मुकबधिर बिटिया आदित्य यादव को चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, क्योंकि सिर्फ 12 वर्ष की आदित्य यादव ने वो कर दिखाया है जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर की इस गोल्डन गर्ल को मिलने के लिए बुलाया है। दरअसल ब्राजील में 5 मई को हुए निर्णायक मैच में आदित्य ने जापान को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। यह पहला मौका है जब बैडमिंटन की टीम ने डेफ ओलंपिक में भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया। आदित्य के बड़े भाई अविरल यादव ने बताया कि आदित्य भले ही बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वहीं आदित्य यादव की बड़ी बहन ने न्यूज इंडिया से बातचीत में सरकार से उसकी बहन के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। तो आदित्य ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, जिसकी तस्वीरें सामने हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्डन गर्ल अब प्रधानमंत्री से मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। आदित्य ने बैडमिंटन में डेफ बैडमिंटन में देश का मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है, और प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है आदित्य यादव की। प्रधानमंत्री ने खुद गोल्डन गर्ल को मिलने के लिए बुलाया है। पीएम मोदी से मिलेंगी आदित्य यादव और प्रधानमंत्री ने उन्हें मिलने के लिए खुद बुलाया है। आदित्य यादव हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पिता दिग्विजय नाथ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बेटी ने वो काम कर दिखाया है जो हर पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे को जिस तरीके से करके दिखाएं। आदित्य ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हेलो बोले जी, जी, गोल्ड मेडल हम देख पा रहे हैं। आपकी बेटी ने वो काम कर दिखाया है जिससे हर पिता का जो सपना होता है, आपकी बेटी ने तो वो करके दिखाया है। हर भारतीय का सपना होता है ये तो। जी बोलिए, कुछ बताइए। दिग्विजय जी, ये सफर कैसे शुरू हुआ? आपकी बेटी ने ये सपना कब देखा और अब तो साकार हो गया सपना? हाँ बेटी मेरी जो 2-2.5 साल की थी तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी बोल सुन नहीं सकती है। फिर मैंने इनको अपने यहाँ रेलवे में दिखाया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र किया। फिर मैंने दिल्ली भी लाया एम्स में। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये सुन बोल नहीं सकती है। फिर डॉक्टर ने बोला कॉकलियर इम्प्लांट के लिए, और मैं दिल्ली में रुका भी था काफ़ी दिनों तक, 1 महीने तक। फिर उसके बाद रुकने के बाद काफ़ी मतलब पारिवारिक स्थिति भी नहीं उस समय बन रही थी कॉकलियर इम्प्लांट के लिए। और फिर हम कुछ दिन रुके। फिर उसके बाद वापस गोरखपुर चले गए। फिर उनको इनके बड़े भाई जो इनसे बड़े हैं वो बैडमिंटन खेलते थे साथ में, तो उनको अपने साथ हम ले जाते थे। तो इनको भी धीरे धीरे अपने साथ ले जाना शुरू किया, और धीरे धीरे इन्होंने करीब 5 साल की थी तभी से इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया है। तो 5 साल से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। आपको लगता था क्या, परिवार के तौर पर, पिता के तौर पर, ये लगता था कि ये मुकाम हासिल करेगी बेटी? जी बिल्कुल लगता था कि बिटिया अगर नहीं, और इसमें कम से कम स्पोर्ट्स में तो कुछ कर सकती है। जी, बोलने और नहीं सुन पाने की वजह से क्या कोई बाधा आई खेल में? कभी कोई ऐसी समस्या बेटी ने बताया हो
इशारों से कि कोई समस्या आ रही है इस वजह से? हाँ, हाँ बिल्कुल बाधा आती है बोलने, और उसमें नहीं, उसको मुझे करके दिखाना पड़ता है। जो भी इनको चीज़ें सिखानी रहती है या कुछ भी, उन चीज़ों को हम करके बताते हैं तो ये उसको रिपीट करती हैं, फिर उससे ये सीखती हैं। दिग्विजय जी, मैं चाहता हूं कि आप आदित्य से बात करके आप इशारों में हमें समझाएं कि ये जो गोल्ड मेडल उसको मिला, उसे पहनाया गया, तो पहला रिएक्शन उसका क्या रहा? ये हालांकि ये रिएक्शन तो आपने पहले पूछ लिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूछें और हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, जब इन्होंने रात में इनका मैच चल रहा था वहाँ पे, तो हम लोग के यहाँ रात था, इनके यहाँ दिन था, तो रात में इनके मैचेस आ रहे थे, तो हम लोग यूट्यूब पे पूरी तरह से मैच नहीं देख पा रहे थे, और मैच चल रहा था इनका, और बीच बीच में नेटवर्क की वजह से हम लोग देख नहीं पा रहे थे, और लास्ट मैच चल रहा था, फिर बीच में नेटवर्क कट गया, जिसकी वजह से हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कौन जीता कौन हारा। लेकिन आधे घंटे बाद इनके कोच के द्वारा पता चला कि हम लोग जापान से जीत गए हैं, और डेफ ओलंपिक में पहली बार हम लोग टीम चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके से हैं, गोरखपुर से हैं, और प्रधानमंत्री ने आप लोगों को मिलने के लिए बुलाया। क्या बातचीत हुई, जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, सबसे बड़े ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि इन बच्चों को भी इस बार डेफ ओलंपिक में बच्चों को सम्मान के लिए बुलाया, और बहुत खुशी हुई। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि मतलब हर स्पोर्ट्समैन से पर्सनली वो बात करते हैं, मिलते हैं, और हम अपने योगी महाराज जी से यही चाहते हैं कि इस बच्ची के लिए भी योगी महाराज जी कुछ अपने यूपी से करें। ठीक है, आदित्य से भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ पूछा, बात की? हाँ, आदित्य से प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि कहाँ प्रैक्टिस करती हो, कैसे करती हो, तो इन्होंने इशारे से उनको बताया कि पापा ने मुझे सिखाया है, और कभी कभी पापा मारते भी हैं, और मतलब इन्होंने कहा, और सब सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो आप और अच्छा खेलोगे। आदित्य कुछ कहना चाहती है न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से, क्या देश के लोगों से वो कुछ कहना चाहती है? दिग्विजय जी, आप अपनी बेटी से पूछिए और हमें बताइए। कुछ कहना है, ये कहना चाहती हैं कि मतलब हम जैसे डेफ बच्चे हैं, सरकार हम लोग की तरह भी नॉर्मल बच्चों की तरह देखे, और उस जो सारी सुविधाएं हैं वो हम लोग को मुहैया कराई जाए, और खेल में, और डेफ स्कूल, हमारे यहाँ गोरखपुर में डेफ स्कूल नहीं है, और उस तरह का स्कूल भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, समाज में ये बच्चे उस काबिल बन सके जिनको हम लोग ऐसे बच्चे जिनके यहाँ है वो इसको देख के ये ना लगे कि मतलब ऐसे कर सकते हैं ये बच्चे भी हम लोग की तरह नॉर्मल कर सकते हैं। इनको बस इनके साथ बस लगन से लगा रहे आदमी, तो ये बच्चे करके सब कुछ दिखा सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी नॉर्मल इंसान से आदित्य और आदित्य जैसे बच्चे कोई कम नहीं है। बिल्कुल आदित्यनाथ जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आदित्य जीवन में आगे क्या करना चाहती है? लाइफ में कुछ और बनना चाहती है? वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है वैसे तो, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ी के तौर पर भी, एक व्यक्ति के तौर पर भी, लेकिन फिर भी इसके इतर भी कुछ आदित्य बनना चाहती है। हाँ, आदित्य के अंदर अभी ये नहीं है कि मैंने वो ओलंपिक जीता है, इसको कुछ वो नहीं है, उसको ये नॉर्मल कैटेगरी में ये ओलंपिक में अपना प्रतिभाग करना चाह रही है कि हम नॉर्मल लोगों के साथ अपने प्रतिस्पर्धा करें, उनसे खेलें, ये उनके वो है। शुक्रिया दिग्विजय जी, और आदित्य का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।